फाइट कछु नहीं है, थोड़े बहुत नरोत्तम मिश्रा जी को वोट मिल सका तो, और कांग्रेसन की तो काऊ की लेना ही नहीं लगी। दतिया भयमुक्त होने जा रहा है, क्राइम फ्री होने जा रहा है। और आप तो किन दादा की बात कर रहे हो? दादा वादा कहीं नहीं, दामोदर यादव जी के सामने कोई नहीं टिक रहा। अब दादा को भाई बनाने वाला दिन आ गया है। हम लोग ने कमर कस ली है, डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच है। पिछली बार 7,500 से गए थे, इस बार 27,500 क्या 37,500 से जाएंगे। हमारा भी समाज होगा जो संविधान विरोधी काम करेगा, उसको हम साथ नहीं देंगे। तो आप अभी कुछ बता रहे थे, आप कहना चाह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को लेकर क्या आप बयान देना चाहते हैं इसमें? देखिए, दतिया नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जो लोग कुछ दिन पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बयान दे रहे थे कि हम बाबा साहब के प्रेमी हैं और हमारी भाजपा सरकार में हमने 200-300 मूर्तियां लगाई हैं, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं साथियों कि भाजपा नरोत्तम मिश्रा जी के वो रिश्तेदार अनिल मिश्रा जी जो ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे, वहाँ जाके नरोत्तम मिश्रा जी क्यों मूर्ति नहीं लगाते? भाई अगर आपको बाबा साहब से प्रेम है तो वहाँ खंडपीठ में आप बाबा साहब का अपमान करने का क्यों काम कर रहे हैं? इसी के साथ कुछ दिन पहले यहाँ दतिया में चिरई टोर पर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी तो उसका फाउंडेशन बन गया, लेकिन वहाँ भी वो फाउंडेशन जैसा का तैसा बना रहा, अभी तक वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। तो ये सब अम्बेडकरवादियों को मूर्ख बनाने का, उनका वोट ऐंठने का सिर्फ कारण है और कुछ नहीं है। अनिल मिश्रा के ऊपर तो कभी नरोत्तम मिश्रा द्वारा बयान ही नहीं दिया गया कि अनिल मिश्रा ऐसा है, या अनिल मिश्रा ने कभी नरोत्तम मिश्रा को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हम इनके हैं, ये हमारे। दोनों लोगों का तो दूर दूर तक कोई ऐसा अभी तक ऐसा बयान मुझे तो दिखा नहीं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि मूर्ति लगाने को लेकर, तो आप वो कहते हैं कि हम मूर्ति का विरोध करते हैं कि मूर्ति कोर्ट में नहीं लगनी चाहिए। हम लगा रहे हैं तो हम तो श्री राम की भी लगा दूँ, हमारी मूर्ति लगा दूँ। हम भगवान को पूछते हैं, वो इन्हें पूछते हैं, तो लगा दो। तो इस प्रकार आप किस प्रकार देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे भगवान की मूर्ति लगा दो, आप कहते हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दो, इस प्रकार आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है, नरोत्तम मिश्रा जी जो अनिल मिश्रा जी हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा। और उनको बैकअप से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है कि आप बाबा साहब का अपमान करिए और हम लोग उसका लाभ लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये सारे जो भाजपा के लोग हैं ये सरासर बाबा साहब के घोर विरोधी लोग हैं। देखिए, जहाँ भी आजकल बाबा साहब की मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं उनमें मुख्यतः सामंतवादी और मनुवादी लोग सबसे ज़्यादा सामने। क्या मिल जाता है क्षति करके? कुछ नहीं मिलता है। बाबा साहब ने पूरे बहुजन समाज को, SC ST OBC को बराबर का हक अधिकार दिया है, महिलाओं को। तो वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारा जो वर्ग था, जो 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज, तो उससे क्या है, वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारा इस सर्वश्रेष्ठ का जो ओहदा है वो हमसे छिने। सीधा सीधा ब्राह्मण समाज ये नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल भाई, ये वो हमेशा जो OBC के लोग हैं और SC के लोग हैं वो सिर्फ हमारे चरणों में रहें और हमें सर्व माने, ये हमेशा उनकी यही सोच रही है। देखिए, आप चुनाव के समय ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज नाराज होगा या वोट नहीं देगा तो आपके दामोदर हार जाएंगे चुनाव? देखिए, दामोदर यादव जी की हारने जीतने की बात वो बात की बात है। पहले ये लड़ाई मिशन की है, 1585 की है। आपने कुछ समय पहले देखा कि हमारे यादव समाज की इटावा में चुटिया उखाड़ने का काम किया, वो कौन लोग थे? ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझने की आवश्यकता है। और कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समाज के भाई के ऊपर मूतने का काम किया, वो लोग कौन थे? सागर में। और साथ ही आपने यहाँ भिंड तरफ देखा कि वो हमारे कुशवा समाज के भाई को अपने पैर धुलाकर पिलाने का काम किया, वो कौन थे? इन्हीं के समाज के लोग थे। भाई कहीं ना कहीं अगर समाज के प्रति उनका सहयोग ना मिलता तो उस पर क्यों नहीं बोलते ऐसी घटनाएं जब होती हैं?
भाई पुलिस कार्रवाई करती है, अपने स्तर पर पुलिस देखती है। अगर दतिया की बात की जाए तो दतिया में ऐसा कोई मुद्दा ऐसा कुछ हुआ है? अगर देखो दतिया विधानसभा की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर अपन ऑल ओवर वर्ल्ड को देखें तो नरोत्तम मिश्रा ऐसा तो नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में जाकर सबको समर्थन कर रहे होंगे, या आप सबको वहाँ जाकर आप अपने आपके समाज के भी कई ऐसे लोग होते हैं जो अपराध करते हैं, तो आप उनका विरोध कर पा रहे होंगे। ऐसा तो संभव नहीं होता कि आपने अपने समाज के ढूंढ लिया, कहा फलाना है, यादव है या कुशवाहा, उसने गलत किया तो उसको आप भी उसका पुरजोर से विरोध नहीं कर पाते हैं, वो भी कहीं जाकर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ दतिया में हुआ है जिसको लेकर आप यहाँ की जनता को लेकर लगाओ कि नरोत्तम मिश्रा ने भाई अंबेडकर का विरोध कर दिया, इनने मूर्ति फोड़ दी, इनने ऐसा कर दिया, या इनने इस समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा कर दिया? देखिए, जो यहाँ के भाजपा के लोग हैं, मुख्य लोग, वो कहते हैं कि हम बाबा साहब के प्रेमी हैं, हमने बाबा साहब की प्रतिमा सबसे ज़्यादा मतलब सैकड़ों की संख्या में लगाई हैं। तो जब बाबा साहब का अपमान होता है ही दतिया में, जैसे यहाँ घोंगू खिरिया में बाबा साहब की प्रतिमा टूटी और दुरसड़ा में बाबा साहब की प्रतिमा टूटी, कुछ दिन पहले मकौनी में बाबा साहब की प्रतिमा टूटी, उससे और पहले बागपुरा में बाबा साहब की प्रतिमा टूटी। तब ये इतनी प्रतिमाएं बाबा साहब की बराबर टूटती हैं तो वही भाजपा के लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो इस पर अपने बयान क्यों नहीं देते कि ये गलत है, और जिन लोगों ने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, उनके मतलब कुल मिलाकर उनका आपको विरोध चाहिए कि भाई ये विरोध करें, कुल मिलाकर कैसे भी करें, ये विरोध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण रहता है। आपका कहने का तात्पर्य खोलकर सामने नहीं आते, लेकिन बैकअप से पूरा सहयोग करते हैं। जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका सिर्फ सहयोग भाजपा करने का काम करती है। आज भाजपा में जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो वही लोग हैं जो हकीकत में जिनको जुआ खिलाना है, जिनको सट्टा का कारोबार चलाना है, जिन्होंने रेत का ठेका चलाना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो अपना भ्रष्टाचार से, गुंडागिर्दी से अपना उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं। नया आदमी कोई शामिल नहीं हो सकता, जैसे कुछ करना ना हो। जैसे मान के चलो मैं कुछ बनकर जाऊं, मैं पत्रकार बनकर ना जाऊं, मैं साधारण आदमी बनकर जाऊं, तो क्या मुझे वो तजुर्बा नहीं मिलेगी? उनके यहाँ जाऊंगा कि मुझे कर लो और मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे ज़रूरत है, मेरा काम है, मेरा करवा दो, तो मेरा होगा कि नहीं होगा? नहीं, क्या है, आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो आपसे उनको परसेंटेज नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, सीधा बात है परसेंट का। और जे जितने जो परसेंट क्या है जी? परसेंट यही है कि अगर अफीम का आपको ठेका चलाना है, दारू का ठेका चलाना है, रेत के ठेके चलाना है। नरोत्तम मिश्रा बांटते हैं क्या जी? नरोत्तम मिश्रा तो मैं खुल के नहीं कह सकता, लेकिन भाजपा का पूरा सह है इसमें। कौन भाजपा? भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं दतिया में जी। तो नरोत्तम मिश्रा तो वैसे सबसे बड़े ही देखे जाए। अरे आप ये तो खुल के अपन नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि देखा नहीं है, लेकिन जब तो फिर आप देखिए किसको देखा आपने? इसलिए देखा कि जो मुख्य रूप से जो सत्ता पार्टी है, संरक्षण उसी का इन गुंडों को मिल रहा है सीधा। 2.5 साल तो विपक्ष में हो गए थे वो दतिया में। विपक्ष में हो गए तो राजेंद्र भारती तो एक तरफ रहे, पूरा इन्होंने एक तरफा अपना साम्राज्य चलाने का काम किया भाजपा के लोगों ने। अच्छा, हाँ, राजेंद्र भारती ने कुछ नहीं कहा? अरे राजेंद्र भारती वो तो केसों में उलझाए रहे, बस ये रहा। और पूरी कांग्रेस पार्टी जितने भी लोग हैं उन्होंने राजेंद्र भारती का बिल्कुल कहीं समर्थन नहीं किया। अगर करते तो मतलब कहने का मतलब आपका ये है कुल मिलाकर के आरोप है, आपने भी अभी तक नहीं देखा कि बीजेपी, आप कह रहे हैं कि इतना बीजेपी करती है, लेकिन आप एक आध नाम तो बता दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है, कोई फंसा हो, केस हुआ हो, किसी को पकड़ ले गई हो पुलिस, अभी अफीम, सट्टा, जुआ, दारू? हाँ, ऐसे कई लोग आए हैं सामने। जो अभी देखिए, जो कल्लू कुशवाहा है, उनका मर्डर हुआ था, तो उसमें जो मर्डर करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के सामने उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो ये इस नजरिए से हम लोग नहीं पूरा फोटो का तो ऐसा है कि अभी मैं आपके गले में हाथ डालूं और यहाँ से जाके हुए वहाँ किसी की मारपीट कर दूं, तो फोटो का तो आप नहीं देख सकते। फोटो एक बात अलग चीज है, लेकिन जब मेरे साथ कोई साथी, अगर मेरा साथी कोई गलत काम करके आ रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए जो पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करती है, तो मैं उससे हस्तक्षेप करने का काम नहीं करूं। अच्छा, आखिरी मेरा ये सवाल, अगर दामोदर यादव चुनाव जीतते हैं तो एक विकास की बात होनी दीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। दामोदर यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो दतिया की जनता के लिए क्या यहाँ पर उनका विकास मैनिफेस्टो है, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप
पूरे दतिया ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। दूसरे नंबर पे जो दतिया विकास की, हाँ अभी दतिया, इस- मैं दतिया की बात कर रहा हूँ। हाँ। और जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं उसमें अगर माननीय दामोदर यादव जी को हम लोग बड़ी बहुमत ताकत से जिता रहे हैं तो उनमें बेहतरीन फैसिलिटी डॉक्टर होंगे, पढ़े लिखे, ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अभी 12 पास की और उन्हें नर्सिंग होम में डॉक्टरी और कंपाउंडर बना के उन्हें रख दिया। और अच्छे मतलब जो क्वालिफाई लोग रहेंगे उन्हें उसमें रखने का काम किया जाएगा। आप अभी देख सकते हैं दतिया बड़े अस्पताल में कि जितने भी डिलीवरी से बच्चे होते हैं तो 90% 99% सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, क्योंकि उसमें जो अनुभवी लोग हैं वो नहीं है अस्पताल में नहीं। हाँ। नहीं, और विकास क्या रहेगा आपका? की बात अस्पताल नहीं। अस्पताल और के दूसरी चीज प्राथमिकता ये रहेगी कि दतिया में बड़ी से बड़ी एक कंपनी यहाँ बने जिससे यहाँ के जो लोग हमारे बेरोजगार भाई हैं उन्हें रोजगार मिलने का काम मिले। साथ ही जो आज भी देख सकते हैं हर गली मोहल्ले में पानी की समस्या है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, रोड कच्चे डले हैं, बड़े बड़े गड्ढे डले हैं जो मेन सड़कें हैं, तो ये भी हम लोग बिल्कुल अच्छी करवाएंगे और दतिया को एक यहाँ कह सकते हैं कि एक स्वच्छता के रूप में दतिया को एक नाम देंगे। और पूरी आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब और माननीय दामोदर यादव जी बिल्कुल अब बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, और कोई शक नहीं है इसमें? नहीं, कोई शक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल गाँव 1% में बिल्कुल, क्योंकि SC ST जो हमारा कोर वोट है वो बड़ी मजबूत संख्या में है। और इसी के साथ हम लोग पूरे OBC भाई भी साथ हैं। हाँ, कुछ लोग आपकी कुछ बातों को लेकर मैं वहाँ भी रखूंगा, उनसे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्या कारण है, तो वो भी रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष जी आज़ाद समाज पार्टी दतिया के, और उन्होंने बताया यहाँ की मौजूदा स्थिति और चुनाव को लेकर। लगातार हम फिर चर्चा में बने रहेंगे, और भी साथी हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे दतिया में चुनावी हलचल क्या है और अब किस तरफ जा रही है चुनाव की चर्चा। इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया, और दतिया में उपचुनाव, विधानसभा चुनाव आ चुका है। वैसे तो आप चुनाव को 2.5 साल थे, लेकिन यहाँ पर उपचुनाव के वजह से यहाँ पर चुनाव आ चुका है। और हम यहाँ मौजूद हैं दामोदर यादव जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनके यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पीछे जो उनके कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। दरअसल चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव भी बड़ा तगड़ा चुनाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश और देश में कहीं भी चुनाव नहीं है। और ये वैसे भी दतिया हॉट सीट है, काफ़ी चर्चित सीट मानी जा रही है। पूर्व गृह मंत्री यहाँ पर जो सूबे के वो चुनाव में हैं। कांग्रेस से अभी कोई प्रत्याशी का फाइनल नहीं हुआ है, नाम चल रहे हैं। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। पहले शुरुआत हम करते हैं यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उन्हीं से। चुनाव बिल्कुल अब कसा-कसी पे बिल्कुल आगा को बिल्कुल नेगात कसर रह गई। आज नामांकन भरन जाने, तो आप हमें जब बता दे कि अब चुनाव आ चुको, अब यहाँ फाइट किन में देखी जा रही है? अब देखो कांग्रेस ने तो अब उतारो नहीं है, दामोदर यादव तो उतर गए मैदान में, आज भर नहीं जाने। दतिया में कोनो फाइट नहीं है। दामोदर यादव जी एक तरफा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल एक तरफा मत जा रहा है, मतलब केबी को तात्पर्य फाइट कौन से हुए न पता नहीं पड़ रही। फाइट कछु नहीं है, थोड़े बहुत नरोत्तम मिश्रा जी को वोट मिल सका तो, और कांग्रेस की तो काऊ की लेना ही नहीं लगी। कांग्रेस की लेने हाँ, कांग्रेस तो जा कह रही कि भैया कि बिल्कुल हमारी जो उनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी पार्टी के हैं, उनके जो नेता हैं, वे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है और कह रहा है 1 नहीं 2 नहीं, और सब अपनो अपनो टिकट त्यागवे पे बैठे। ऐसो कहा है, हम कह रहे दूर दूर से भी तो सिर्फ अपने टिकट के लाने, जितने भी कांग्रेस के आपस में अपनी आंखों का थे राजा महाराजा, सिर्फ लड़बे को काम कर रहे, एक दूसरे की टांग खींच रहे और कुछ नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी आज से 80 दिन पहले से दतिया में बिगुल फूंक चुकी हो। दामोदर जी के नेतृत्व में बहुत ही बड़ी वोटों की संख्या से विजय प्राप्त होगी और जनता पूरा मूड बना चुकी है। अच्छा, जो अभी जो उपचुनाव हो रहा है जी, कांग्रेस कहती है कि जबरदस्ती कराया जा रहा है, थोपा जा रहा है दतिया के ऊपर, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अगर किसी पर कोई न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो न्यायालय का काम है। भाई सीधी बात है, न्यायालय ने उन्हें तब 3 साल के लिए उन्हें सज़ा पड़ी एक मामले में, फिर उसके बाद उनकी सदस्यता जो विधायकी की वो रद्द हो गई, तो वो न्यायालय का मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, जो जैसा बीज बोएगा। कल उस समय उन्होंने फर्जी काम किए थे, इसलिए आज उनकी सीट रिक्त हो गई, तो इसमें क्या कह सकते, कोई बात नहीं। दतिया में दादा पूर्व गृह मंत्री दादा नाम चला है,
और इस बार कहा जा रहा है कि मतलब बताया भाई ने कि वो चुनाव हार जाएंगे और हमारी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, एक तरफा है। तो इस प्रकार क्या ऐसी बन रही है आपको मतलब यहाँ पर मौजूदा स्थिति के दतिया में दामोदर चुनाव जीत जाएंगे और दादा चुनाव हार जाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दतिया की जनता को बता देना चाहता हूँ कि माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में दतिया भयमुक्त होने जा रहा है, क्राइम फ्री होने जा रहा है। और आप तो किन दादा की बात कर रहे हो? दादा वादा कहीं नहीं, दामोदर यादव जी के सामने कोई नहीं टिक रहा। एक तरफा जीत हासिल हो रही है माननीय दामोदर यादव जी को। वोट कितने? वोट मैं आपको अनुमानित बता देता हूँ, कर लगभग हम 1 लाख वोट टच कर रहे हैं। 1 लाख वोट टच कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो फिर तीसरे पे? कांग्रेस का हम कह रहे हैं कांग्रेस तीसरे पे जाएगी, 10-15 हज़ार पे सिमट के रह जाएगी कांग्रेस। अच्छा, ये जो दावा ठोक रहे हैं ना, जो भी कोई भी कांग्रेस से जो भी दावा ठोक रहे हो वो तीसरे नंबर पर रह जाएगी। अच्छा। हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं आज़ाद समाज पार्टी के माननीय दामोदर यादव जी, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। कि उसका कारण है क्योंकि हम लोगों को अपार जन प्रेम मिल रहा है, जनता का प्रेम मिल रहा है दामोदर यादव जी को, और आज़ाद समाज पार्टी को प्रेम मिल रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों को प्रेम मिल रहा है। उनके नेतृत्व में दतिया हम विजयी होने जा रहे हैं। कई डिबेटें मैं भी देख रहा था और कई जगह से पोस्टें पढ़ता हूँ, कई जगह से लोग कमेंट करते हैं। मतलब एक हमेशा से बात चलती है और लोग एक मुद्दे को ज़्यादा जोर देते हैं, उसका अपनी कहते भी हैं और जोर भी देते हैं कि दामोदर यादव सरपंच ही नहीं जीते, ये नहीं जीते, 4 बार चुनाव हारे, ये नहीं हारे, ये कहाँ से जीतेंगे? पहले सरपंच तो बन जाते, सीधा विधायक ही लड़ लेंगे, वो भी नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता के सामने। इस बात का मतलब लोग एक कहें तो इस पर जोर देते हैं, इस बात को मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमारे जो नेता का जो कद है वो कांग्रेस और बीजेपी के नेता का इतना बड़ा कद नहीं है। आज हमारे नेता पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी चले जाएं, यदि आप घोषणा कर दीजिए कि फलाने ज़िले में हमारे माननीय दामोदर यादव जी की सभा होने जा रही है, और एक तरफ घोषणा करवा दीजिए कि नरोत्तम मिश्रा जी की सभा होने जा रही है, और कौन सी सभा में ज़्यादा लोग पहुंचेंगे इससे अनुमान चल जाता है कि कौन बड़ा नेता है। रही बात वोटों की और जनप्रतिनिधि बनने की, तो आप पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। हमारे नेताजी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता गया है। मात्र 15 दिन के चुनाव में, अभी 2023 में सेवड़ा से जो चुनाव लड़े थे, मात्र 15 दिन के चुनाव में 30,000 वोट लाने का काम किया माननीय दामोदर यादव जी ने। इसलिए वोटों से तो आंखों ही नहीं, उनका प्रेम जनता के इतना है कि वो अपना अपार जन प्रेम बना हुआ है। अच्छा, जैसे और लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछेंगे। एक बात मतलब उठती है, ज़्यादा बात ये होती है कि दामोदर यादव मंचों पे सार्वजनिक तौर पे कई उनकी वीडियो ऐसी आती हैं जिनमें कई बुद्धिजीवी हैं जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। उनका कहना होता है, अभी भी कई लोग कर रहे हैं, कि दामोदर किंग मेकर जरूर है लेकिन किंग नहीं बन पा रहा है। किंग मेकर उनका ये कहना है कि सर्व समाज के वोट चाहिए, भले ही वो 10% मिले, 2% मिले। कहते हैं कि दामोदर यादव को साधारण समाज का वोट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो हमेशा उनका विरोध करते हैं, ये करते हैं। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो फेसबुक यूट्यूब आकर अपनी मतलब बातें रखते हैं। इस प्रकार इन बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं? गांव में भी कई जगह पर मैंने ये बात सुनी है कि साधारण समाज उन्हें वोट नहीं देगा, वो विरोध करते हैं, वो उन्हें ऐसा बोलते हैं, गाली देते हैं, ये करते हैं, हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार आप क्या देखते हैं? देखो भाई, पहले चैनल वाले को धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास 85% लोग हैं। दलित ओबीसी का संगठन है, उन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ी वोटों की। हम 85 में 15 हैं, तो वैसे ही हमारा वोट जाना है। इसलिए आपसे है, कोई झूठ अफवाह है, हम लाखों के वोट 1 लाख वोट पा करके दामोदर भाई साहब को दतिया से विधानसभा पहुँचाएंगे। दतिया से विधानसभा? अच्छा, ओबीसी ST SC ये, हाँ, मतलब उनका कहना है जनरल कैटेगरी का वोट भाई इन्हें 1% या 2% मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। आज हम गोराघाट क्षेत्र के हैं। हमारा गोराघाट क्षेत्र आज 2003 में प्लान कर रहा था। इन्हीं दामोदर भाई साहब की कृपा से उन्होंने चक्का जाम करके हमारे कुल चलवाए और तमाम बाहर के व्यापारी लोग आए। आज हमारा गोराघाट व्यापारी बन गया है। हजारों लोगों की तादाद में वहाँ मजदूर आ गए और हमारा व्यापार चल रहा है वहाँ पर। नरोत्तम मिश्रा चुनाव में है, दावेदारी है, कहा जा रहा है कि फाइट नरोत्तम मिश्रा से है। जो इसकी भी होगी, नरोत्तम मिश्रा की फाइट होगी। तमाम
बड़े चैनल, टीवी चैनल हो, डिबेटें हो रही हैं, उनमें दिखता है कि नरोत्तम मिश्रा की जो पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लोग पहुंचते नहीं हैं। मैंने कई डिबेटें देखा है, उनमें कांग्रेस के लोग गायब ही हैं। तो इस प्रकार आप किस प्रकार देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का कद, दामोदर का कद, आपस में टकराव होगा तो क्या होगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी नहीं आते या कांग्रेस के लोग आपके चैनल या डिबेट में नहीं आते, तो कांग्रेस ने अपने आप में ही एक हार मान ली है। और क्यों हार मान ली? अभी तो उन्होंने 7,000 से वोट से इतने बड़े पूर्व गृह मंत्री को हराया था। एक माहौल बना था दतिया की जनता में। आप देखेंगे 2018 का चुनाव और 2023 का चुनाव, 2018 में भी कांग्रेस थोड़े से वोटों से हार गई थी और 2023 में थोड़े से वोटों से जीत गई है। तो जनता ने ये बदलाव के लिए वोट दिया था और अपनी सुख समृद्धि के लिए वोट दिया था, भय और आतंक से मुक्त होने के लिए वोट दिया था। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक बने और 2.5 साल उन्होंने जो यहाँ पे शासन किया कांग्रेस के विधायक जी ने, तो जनता को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमने जिसके लिए वोट दिया है उससे हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन आप देख रहे लगातार कि दतिया में कैसी घटनाएं हो रही है। तो जो वातावरण भय का था, जो डर का वातावरण था, आतंक का वातावरण था, वो आज भी बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक मंच पे जाते हैं और कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं जो भी गलती हुई है, भूल हुई है, माफ़ कर दीजिए। और उनके जो कई लोग हैं वो भी कहते हैं, या फिर हमने कई ऐसी डिबेटें देखी हैं, इनमें सुना है सोशल मीडिया पर कि एक बार हो गई गलती, हो गए, माफ़ हो गए, अब सुधार है, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत पाबंदी है, अब वो नहीं, मतलब जो भी कुछ हुआ होगा उनके कार्यकाल में अब ऐसा नहीं होगा। ये सब बातें चल रही हैं कि अब तो बम्पर जीत है, कोई नहीं लग रहा है और मतलब एक तरफा जीत है। दामोदर का यहाँ चुनाव में आने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बात जहाँ पर मैं सुनता हूँ ये रहती है कि वो केवल और केवल कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे और नरोत्तम मिश्रा के लिए रास्ता साफ कर देंगे, कांग्रेस के वोट काट के। ये मन की बात मैं बता रहा आपको। ये गलतफहमियां हैं। हाँ, न्यूज़ चैनल की भी, सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल नहीं बता रहा, लोग ऐसी अपनी जो सोशल मीडिया पे भी जो प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि आज ही नहीं, अभी से नहीं, जब भी कहीं दलित बहुजन मूवमेंट उभरता है और बहुजन मूवमेंट में जो नेता समाज के लिए लोकप्रिय बन जाता है, ये बहुजन समाज के लिए लोकप्रिय बन जाता है, खास करके ओबीसी का चेहरा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द होता है। खास करके जो लोग मनुवादी सोच और सामंतवादी सोच अपने बीच में पाल रखे हैं। आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया पे माननीय दामोदर सिंह यादव जी की पोस्टें चलती है, या दामोदर यादव जी के लिए जो न्यूज़ चैनल पोस्टें डालता है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो पोस्टें डलती है अन्य लोगों द्वारा, तो उसमें आप देखेंगे कमेंट्स में अगर अधिकतर कोई लोग विरोध में कमेंट्स करते हैं, तो उसमें देखना कि आपको सामंतवादी और मनुवादी ही लोग मिलेंगे जो माननीय दामोदर यादव जी के विरोध में पोस्ट डालते हैं। अच्छा, युवा भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनकी हम ये राय जानेंगे। भैया, युवा है, क्या करते हैं आप? मैं तो यही समाज की सेवा करता हूं। समाज सेवा, राजनीति में इन्हीं के साथ हैं। तो किस हिसाब से आप देख रहे हैं युवाओं का? आप जाते होंगे, युवाओं में बैठते होंगे, तो युवा है, गरम दल, गरम जोश, हर कुछ मतलब देखने को मिलता है और सब कुछ समझ उठ रहे हैं। तो किस प्रकार से आप इन सबको देख रहे हैं कि अब जो जैसा माहौल बनता जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, राजनीति तक सीमित ना होके ये सामाजिक और समाज में घुस चुकी है, यहाँ जातिवाद ज़्यादा हो चुका है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? कई बार आरोप लगता है कि जातिवाद करते हैं ना, दामोदर यादव जब से आए हैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जातिवाद फैला दिया है, गाली गलौच, ये वो तमाम आरोप लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दामोदर यादव ही करते हैं, कई हर समाज से हर व्यक्ति आरोप लगाता है। तो ये किस प्रकार देखते हैं आप? क्या होना चाहिए ये सब? देखिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जनता की आवाज़ को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। मैं दतिया की जनता नहीं बल्कि देश की जनता की आवाज़ हम लोग उठाते हैं और हमारा संगठन इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। लगभग 24 स्टेट में हमारा संगठन है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। दतिया की जनता अब बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर अन्य अत्याचार, शोषण, जातिवाद नहीं सहेगी। दतिया की जनता कपड़ा, मकान, रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों का लाभ लेना चाहती है। लेकिन दतिया की जनता को जिस प्रकार से इन सामंतशाही लोगों ने उनको गुलाम बना के रखा है, अब दादा को भाई बनाने वाला दिन आ गया है। हम लोग ने कमर कस ली है, डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। एक चीज़ अभी और भी इनसे सुनी थी, आपसे सुनना है, हम सब लोगों से सुनना है। एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, दतिया में शोषण,
भय, इन चीज़ों के बारे में कुछ बता सकते हैं? और विकास नहीं होना, इन चीज़ों के बारे में कुछ बता। देखिए, मैं शॉर्ट में आपको ये बताना शॉर्ट ही में चाहता बता दीजिए। हूँ हाँ। कि जब तक गरीब के बेटे को मौका नहीं मिलेगा, हम लोग अभी संघर्ष पे लड़ाई लड़ रहे हैं, रोडों पर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बहुजन समाज की। अब जनता ने, बहुजन समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय किसान के नेता, गरीबों के नेता, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के, दामोदर यादव जी ने जो जिंदगी पूरी बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दी है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। 10-10 बार उनके लिए जेल गए, 30-30 उनके ऊपर मुकदमे हैं। अब जनता ने मन बना लिया कि इस सबसे भय होके आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव जी को मैंने 100 से 150 गांव घूमे हैं और हर गांव के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया कि अब केतली वाला बटन दबाकर और आजाद समाज पार्टी को हम विधानसभा में भेजेंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद साहब चंद्रशेखर आजाद 543 पे भारी पड़ते हैं। लोग कहते हैं आजाद समाज पार्टी छोटी है, वो उनकी गलतफहमी हम लोग दूर करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी देश की सबसे बड़ी संसद भवन में उनकी गलतफहमी को दूर करके बताया है कि एक सांसद जो 542 सांसदों के मुंह नहीं खोलते हैं, उस टाइम हमारा भाई, हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। और उस प्रकार से जनता के लिए क्या, जैसे 2.5 साल कांग्रेस विपक्ष में रही थी, लेकिन आप ही के उन्होंने बताया कि कार्य नहीं कर पाई, तो क्या दामोदर यादव कार्य कर सकते हैं विपक्ष में रहकर? जी, दामोदर यादव बिल्कुल कार्य कर सकते हैं विपक्ष में रह के, क्योंकि वो मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है पूरे देश में, तो अच्छा काम करेगी, अच्छा विकास करेगी, शिक्षा पे बात करेगी, बेरोजगारी पे बात करेगी और अच्छी मूवमेंट को लेके मजबूती के साथ दतिया को भयमुक्त करेगी। अच्छा, भयमुक्त होगी। भैया आ जाओ थोड़ा, आ जाओ। तो थोड़ा हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे हम थोड़ा जानेंगे। दतिया में चुनाव तो बस बिल्कुल शुरुआत क्या कहें कि अब तो बीच में आ चुका है और कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, आज नामांकन भी बनना है। तो दतिया में एक मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर दतिया में मूलतः देखी जाए तो जैसे आपने अभी भैया ने बताया कि हमें ऐसा है, ये वोट मिल रहा है, वो वोट मिल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक विधायक अगर बनता है तो क्या वो लिमिटेड 1, 2, 3 समाजी के लिए होता है कि सर्व समाज के लिए होता है? पहला सवाल। दूसरा, क्या वोट एक ही व्यक्ति के मिलेंगे कि सबके मिलेंगे? सर्व समाज का होता है नेता और सभी के वोट मिलते हैं, चूँकि जो भी मानवतावादी हैं और संविधानवादी हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं, हमारे नेताजी के साथ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। चूँकि चुनाव की तारीख तो अभी घोषणा हुई है, हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 2 महीने पहले ही आदरणीय दामोदर सिंह यादव जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जैसे ही राजेंद्र भारती जी की विधायकी शून्य हुई और उसी समय घोषणा कर दी थी कि दतिया से आदरणीय दामोदर जी चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी बना दिया था। चूँकि हम सब लोग करीब 2 महीने से पूरे गांव, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमारा प्रचार तो 2 महीने पहले शुरू हो गया। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी का तो टिकट भी फाइनल नहीं हुआ है। और बीजेपी से तो नरोत्तम मिश्रा नामांकन पत्र भी फॉर्म भी ले आए हैं और एक ही प्रत्याशी पूरे में घूमकर वो मीटिंग ले रहे हैं, सभा ले रहे हैं, दूसरा नाम तो कहीं आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं आप लोगों को कुछ बरगलाने के लिए या कांग्रेस को लेट कर रहे हो कि ये लोग प्रचार ही ना कर पाएँ कांग्रेस वाले और ये तो शायद मतलब इनके वोट काट लें, तो ऐसा हो सकता है हमारी जीत पक्की ही हो जाएगी? देखो, कांग्रेस प्रचार ना तो कांग्रेस ने प्रचार किया है और ना वो प्रचार कर रही है। इतनी बड़ी पार्टी थी यहाँ दतिया में और 7,000 वोट से इतने बड़े नेता को हराया, तो आप क्या लगता है, क्या ऐसी मतलब यहाँ पैच फंसा हुआ है कि वो उतर ही नहीं पा रहे हैं मैदान में? उसका मुख्य कारण है जो आप 7,500 से जिताने की बात कर रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका हमारे आदरणीय दामोदर सिंह यादव जी की है, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। कैसे रही थी? वो ऐसे रही थी कि हमारा जो वोट था, चूँकि दामोदर जी ने सिमड़ा से चुनाव लड़ा था, हमारा जो मूल वोट था दतिया विधानसभा में, तो उसको हमने, हमारा प्रत्याशी यहाँ खड़ा नहीं किया, तो हमने वो वोट कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफ़र कराया। इस वजह से राजेंद्र भारती जी 7,500 वोटों से जीत मिली थी। चूँकि हमारा खुद पार्टी का प्रत्याशी है, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और दामोदर जी एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ दतिया की राजनीति नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा
कि देश में भी आदरणीय दामोदर जी को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव की लड़ाई में हो। लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच है और हम लोग बहुत बड़ी जीत के ओर अग्रसर हैं। बहुत बड़ी जीत से जीत रहे हैं। बहुत बड़ी जीत से जीतेंगे। तो नरोत्तम मिश्रा इस बार भी चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। पिछली बार 7,500 से गए थे, इस बार 27,500 क्या 37,500 से जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने पूरे गांव में भ्रमण कर लिया है, सभी गांव में होके आए हैं, वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। सिर्फ दतिया में बिल्डिंग बन गई हैं, तो क्या ये विकास हो गया? गांव की क्या स्थिति है? नहीं, वो तो रेलवे स्टेशन तमाम ट्रेनें रुक रही हैं, उनके लोगों की सुन रहा था, हवाई पट्टी है, कॉलेज आ गए, ये रोड, ये व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज, तमाम चीज़ें लेकर आए हैं दतिया के लिए। उनके लोग उसी दिन मैं सुन रहा था, आप भी सब लोग खड़े थे, और इतनी कोई ज़िला आसपास है नहीं कि इतना समृद्ध किया हो, और भय गुंडागर्दी सब खत्म की है, उनके लोगों से सुना है और यहाँ पर देखा भी है। तो इस प्रकार आप किस प्रकार देखते हैं, जो जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, हवाई पट्टी आ गई है, तो कोई बाहर का काम हो यहाँ ले जाते हैं, लेकिन उन पे आरोप भी लगाए जाते हैं, इनको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, बिल्डिंग बन गई है। हाँ। तो बिल्डिंग बनी है तो उसमें बिल्डिंग बनाने में जिसने बनाई है उसका भी कमीशन हुआ है, हाँ। जिसने बनवाई है उनका भी कमीशन रहा है। और बिल्डिंगें भी वहाँ बनी हैं जहाँ पर जो बीजेपी के सत्ताधारी लोग थे उन लोगों ने ज़मीन खरीद ली थी, वहाँ बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन बिल्डिंगों में कोई सुविधाएं नहीं हैं। बिल्डिंग हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं हैं। अच्छा। इलाज सही तरीके डॉक्टर तो गृह मंत्री सूबे का और डॉक्टर नहीं आ पाए, ये कहीं ना कहीं विचित्र कर देता है मामला। नहीं, कारण क्या रहा है? अब कारण जो भी रहा हो, अब कारण तो ये सत्ताधारी वाले जो लोग हैं वो बता पाएंगे कि क्या कारण है, क्यों सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। अकेला शहर में बिल्डिंग बना दी है तो बिल्डिंग बनाने आने से विकास थोड़ी हो जाएगा। किसान के पास यूरिया की बोरी पहले कितने की मिलती थी, आज आप देखो कितने की मिल रही है। खाद बीज आप देखो क्या स्थिति है। अगर आपने 1,500 रुपये लाडली बहना को दे दिए बीजेपी सरकार ने और हमारा सिलेंडर 1,500 रुपये का कर दिया, तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। रही बात भय और गुंडागर्दी की बात, तो कौन कह रहा है कि यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है? वो खुद कहते हैं। अरे उनके कहने से क्या हो रहा है? आपको नहीं देख रहे? हमारे लोग करते ही नहीं है, कोई नहीं, कभी करने फिर कौन करता है? सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, फिर कौन करता है? अभी यहाँ मर्डर हुए हैं, हमारे कुशवाहा समाज के 2 व्यक्तियों के मर्डर हुए हैं। हाँ, वो मैंने देखे, और वो भी ऐसे कम समय में हुए कि ज़्यादा भी दिन नहीं हुए। फिर ये क्यों हो रहे हैं? उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? तो गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि जो गुंडा थे वो बीजेपी पार्टी में पहुंच गए हैं। अच्छा, बिल्कुल, जो गुंडा थे वो बीजेपी पार्टी में पहुंच गए हैं। वो संरक्षण में काम कर रहे हैं और अन्य समाज तो बहुत भयभीत है। लेकिन ये इस भय, दरअसल कई जगह पर जाता हूँ, ये भय वाली जब बात आती है ना, भय उत्पन्न है, भय है, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आपके ही अभी एक व्यक्ति ने बोला कि दामोदर यादव ऐसे हैं कि वो मुख्यमंत्री का कुर्ता भी फाड़ लाएंगे विकास के लिए। आप लोग काफ़ी समय से यहाँ एक्टिव हो, उसके बाद भी जनता में भय किस प्रकार से है? हाँ, जनता में भय इस प्रकार का है कि वो खुलकर अगर किसी पार्टी का सपोर्ट करता है और बीजेपी का विरोध करता है तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, झूठा हो जाता है, झूठे केस लग जाते पुलिस हैं। कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल कर देती है। और ये सब लोग जानते हैं इस बात को, अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी पब्लिक जानती है। जिन जिन पर हुए वो भी भुगत भोगी हैं, वो भी जानते हैं। और अगर सत्ता में फिर से अगर वो लोग आते हैं तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी। आपके मैं सवाल उनसे भी ये पूछूंगा, ये सवाल जो आपने कहा, इनके सवाल ये जवाब उनसे मांगूंगा मैं, कि 2 सवाल पूछूंगा कि एक जो संरक्षण गुंडों का मिला कि बीजेपी में गुंडे भर लिए, और दूसरा कि आप लोगों ने इतना भय क्यों मचा रखा है कि आज़ाद समाज पार्टी के लोग बोल रहे थे कि भय बहुत है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि अब चुनाव ये समेट जाएगा इतने वोटों पे? आप देखो, अभी एक नया उदाहरण है। हाँ। एक कोई शर्मा जी हैं, हाँ। काफ़ी वृद्ध हैं वो। हाँ, वो वीडियो वायरल हुआ है। हाँ। अब 2 दिन पहले आपने सुना होगा वो क्या कह रहे थे? 2 दिन पहले क्या कह रहे थे आप बताओ? अब तो उनके बोल बदल गए ना, वो तो कह रहा है मैं दिया जलता था, मूत का दिया जलता था, कहा था उन्होंने। और फिर क्या हुआ उनके 2 दिन बाद क्यों बदल गए? वो क्यों बदल गए? नहीं, वो तो कह रहा है हम तो भय अच्छा, ये भय कैसे पहुंच गया उन तक? क्योंकि उनके पे ऊपर केस हैं। अच्छा, उनके ऊपर खुद लगे? हाँ, उनके ऊपर खुद केस लगे हैं। हाँ। उनके ऊपर तो अब हट गए क्या?
अब उनकी क्या डील हुई है वो हम क्या बता पाएंगे नहीं, तो इसमें? ये डील करना भी गलत है। अगर पहली बार अगर वो बोल रहा है ये तो तो दोबारा पब्लिक देख रही है, ये तो पब्लिक देख रही है हाँ। और पब्लिक इसका जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल देगा। मुंहतोड़ पब्लिक जवाब देगी। हाँ, दामोदर यादव। अच्छा, मैं एक सवाल और, जैसे जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी अगर हम ले लें तो उसमें अगर देखा जाए कि कई लोगों को मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो दामोदर यादव और उनका आपस में फाइट चलता रहता है। आज नहीं, कई दिनों पहले, कई महीनों सालों से सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। तो एक समाज है जो विरोध, अभी भाई ने बताया, एक समाज है जो नीचे कमेंटों में विरोध लिखता है, ऐसा लगता है वैसा लगता है। अगर एक कोई विधायक होता है, जब वो विधायक बन जाता है सभी जाति के लिए होता है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा या पिछड़ा अगला नहीं होता है। अगर दामोदर यादव मान के चलिए विधायक बनते हैं तो क्या वही सम्मान, वही आदर और वही वो सब मिलेगा जो अन्य समाज के लोगों को मिलेगा? बिल्कुल। हाँ। जो मानवतावादी हैं, जो क्या उन्हें वही चश्मे से देखे जाएंगे, ये मनुवादी, सामंतवादी, ये फलान है, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, इन्हें नहीं आने देना, ये ऐसा नहीं? नहीं, ब्राह्मण ठाकुर से मतलब नहीं है। अच्छा, जाति से कोई मतलब ही नहीं जाति है। से कोई मतलब जाति से मतलब नहीं है, समाज से मतलब है। हाँ। जो समाज हाँ। जो मानवतावादी है, हाँ। संविधानवादी है, हम लोग उसके साथ हैं, उसका साथ देंगे। जो संविधान विरोधी हैं, संविधान को तोड़ने की बात चाहे कर कोई रहे हैं, समाज से हो। वो कोई भी समाज हो, तो ऐसे हमारा तो ही फिर समाज आपके क्यों समाज हो? में भी कई हाँ, लोग बिल्कुल होते बिल्कुल, हमारा भी समाज होगा जो संविधान विरोधी काम करेगा, हाँ। उसको हम साथ नहीं देंगे, साथ नहीं। बिल्कुल साथ नहीं देंगे। संविधानवादी लोग होंगे, उनको हम साथ देंगे। तो इस वक्त हम मौजूद थे दामोदर यादव जी के निवास पर, और अभी कुछ समय बाद वो यहाँ से निकलेंगे और अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। उनके साथ आप मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं, उनके यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उन्हें चाहने वाले हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और मिलने का दौर चल रहा है। और कुछ समय बाद यहाँ से वो जाकर नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे। और इस वक्त और हम अभी लगातार, ये पूरा चुनाव बड़ा लंबा है, मैं यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और भी हम लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे जो दतिया की जनता देखना चाहती है और जो बाहर की भी जनता देखना चाहती है कि आखिर दतिया का चुनाव इतना हाईलाइट क्यों है।